गांव वाले समझते थे कि बोधिधर्मन सिर्फ चिकित्सा पद्धति में ही माहिर हैं, लेकिन गांव वालों को ये बात बहुत जल्द पता चलने वाली थी कि ये आत्मरक्षा विद्या और सम्मोहन कला के भी बहुत बड़े उस्ताद हैं। चीन के लोगों ने आज तक ऐसी आश्चर्यजनक युद्ध कला नहीं देखी थी और उन्होंने भी ये कला सीखने की मांग की। लेकिन एक लड़की की रिसर्च हम सब के लिए खतरा बन चुकी है। अगर उसकी रिसर्च कामयाब हो जाती है तो हमारा ऑपरेशन रेड किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए तुम इंडिया जाओगे, वहां उस लड़की को मारोगे और वापस आओगे। यह है तुम्हारी असाइनमेंट। सर, सिर्फ एक आदमी को भेजना ठीक नहीं है, पूरी टीम भेजेंगे। अगर ये पकड़ा गया तो हमारे देश में प्रॉब्लम हो सकती है। इसे कोई नहीं पकड़ सकता। इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना ठीक नहीं, मुझे इस पर भरोसा नहीं है। वहां वो गार्ड दिखाई दे रहा है। जनरल, क्या वो एक काबिल सोल्जर है? जी। क्या वो अपने देश के लिए जान दे सकता है? बिल्कुल।
पर अब वो मेरे लिए जान देगा। क्या अब ठीक है सर? तो क्या तुम देश के लिए जान देना चाहते हो या मेरे लिए? ये उधर क्या करा रहे? ये तुमको ही पूछता मैं। यार ये गुरखा है क्या रे तू? कौन है तू? क्या करता रे इधर? चलो ये क्या है रे बाग? सुई, दवाई, ग्लव्स, पेटी। साहेब फक्त हड्डी दिसते. कौन रे तू? क्या हो रहा है डोंगली? ऑपरेशन रेड की सक्सेसफुल शुरुआत हो चुकी है। क्या कोई मरा? 9 पुलिस वाले। वो लड़की कब मरेगी? सुधा? उसे मैं कल मार दूंगा। बोधि धर्मन दोबारा जिंदा नहीं होना चाहिए। बोधि धर्मन का वजूद ही मिट जाएगा। करना ही मेरी रिसर्च है। तुम्हारी रिसर्च तो बहुत एडवांस है। अमेरिका ने इस पर अभी सोचना ही शुरू किया है। नहीं सर, बोधि धर्मन ने उस किताब में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। हिंदी किताब पढ़ के जेनेटिक रिसर्च नहीं कर सकते हैं। वो किताब हिंदी में है, बस इसी कारण से उसे बेकार मानना क्या सही होगा सर? मिस्टर नेल्सन, ये तो आजकल का फैशन हो गया। जहाँ भी देखो बस हिंदी हिंदी ही बोलो। सुनिए, 800 साल पहले आई हुई इंग्लिश आपके लिए अहम हो सकती है, लेकिन मेरे लिए उससे पहले आई हुई हिंदी ही हमेशा अहम रहेगी। इस दुनिया में बंदर 10 लाख साल पहले आए थे और मनुष्य सिर्फ 2 लाख साल पहले। तो क्या अब बंदर मनुष्य से बड़ा हो गया? तुम्हारी हिंदी बंदर के जैसी है। हाँ, पुरानी तो है लेकिन किसी काम की नहीं है। सुधा प्लीज। उन्होंने एक बार और हिंदी भाषा को बंदर कहा तो उनका मुंह तोड़ दूंगी। यहाँ सब लोग हिंदी जानते हैं, तो उस आदमी को हिंदी का मजाक उड़ाने की क्या जरूरत है? तेरे दादाजी का गांव तो अलीबाग था ना, तो जर्मनी में सेटल होने से तू हिंदी भूल गया क्या? सिर्फ इंग्लिश में बात करूँ तो आप लोग विश्वास कर लोगे, लेकिन हिंदी में बोलूँ तो मेरा मजाक उड़ाओगे। हम यंगस्टर्स का यहाँ कोई चांस ही नहीं है। रिजर्वेशन, रिकमेंडेशन, करप्शन, इसीलिए काबिल लोग विदेश जाकर काम करते हैं। पहले अंग्रेजों ने यहाँ आकर हमसे गुलामी करवाई, आज हम वहाँ जाकर उनकी गुलामी कर रहे हैं। दोनों में क्या फर्क है? इसलिए यंगस्टर्स को नहीं बुलाना चाहिए, मैंने पहले ही कहा था। ये लड़की क्या कहती है? मुंह तोड़ दूंगी।
क्या हुआ सुधा? इंडियन होने के कारण विदेश में इज्जत नहीं देते हैं, हिंदी बोलने के कारण इंडिया में इज्जत नहीं देते हैं। क्या कहा उन्होंने? वो लोग सुनने को ही तैयार नहीं है। एक्सक्यूज मी, आपका असाइनमेंट हमने कल ही पढ़ा। रियली फैंटास्टिक स्टफ। सक्सेस यकीनन मिलेगी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होने वाला। आप अमेरिका चले जाइए। सुनो, तुम्हारे कहने पर भी वो लोग नहीं मानेंगे क्या? सॉरी सर, हमने कुछ कहा तो वो हमारे मार्क्स काट लेंगे। मतलब ये हमारा नंबर है, अगर रिसर्च में किसी मदद की जरूरत हो प्लीज कॉल अस। तो अब हम क्या करेंगे? इनके सपोर्ट के बिना हम इंडिया में कुछ नहीं कर सकते हैं। सुधा चतुर्वेदी आप ही हैं? हाँ, मैं ही सुधा हूँ। आपसे कुछ पूछताछ करनी है। आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। प्लीज। क्या मैं भी चल सकता हूँ? आप भी चल सकते हैं, आइए। इसे पहचानती हैं आप? संतोष, ये तो मेरा पड़ोसी है, पर इसे यहाँ क्यों? इसने अपने बाप को मार दिया, गला काट के। ये हादसा हुआ है आपके दरवाजे के सामने। अब ये बार बार कह रहा है कोई चाइनीज आदमी आपको मारना चाहता है, पूछे इसे। संतोष, दीदी, मैंने कुछ नहीं किया दीदी। कुछ आवाज सुनकर पिताजी गए। आपके दरवाजे का ताला कोई चाइनीज आदमी खोल रहा था। पिताजी ने उस चाइनीज आदमी से पूछा, तुमने पिताजी का गला काट दिया। मुझे लगता है वो आपको मारने आया था दीदी। बस यही बात दोहराया जा रहा है। हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, यही है वो दीदी। सर, ये वही है दीदी। आप भाग जाइए, आप भाग जाइए। ये आपको मार डालेगा दीदी। भाग जाओ दीदी, वो आप ही को ढूंढ रहा है। भाग जाओ, आप भाग जाओ दीदी। अरे भाग जाओ। आपका दिमाग खराब हो गया सर। आप यहाँ मत रुकिए, आप भाग जाइए, आप भाग जाइए दीदी। वो आपको मार डालेगा। भाग जाओ दीदी, भाग जाओ। चलो जल्दी जल्दी चलो। हाँ, उस तरफ। उसने बस एक बार देखा और पुलिस वाला गोली मारने लगा।